बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है विषय हिंदी व्याकरण में कक्षा 3 से 5 तक। अपना टॉपिक है वाक्य विचार, यानी वाक्य क्या है, वाक्य का अर्थ, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले है वाक्य का अर्थ। शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता हो, यानी जिस शब्द समूह के लिखने व बोलने पर पूरा समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, मोतीलाल पुस्तक पढ़ रहा है, कमलेश खेल रहा है, यानी ये वाक्य पूरा है। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। सबसे पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मनुष्य खाना खा रहे हैं, इसमें मनुष्य उद्देश्य है और खाना खाते हैं विधेय है। अगला है वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार। विधेय और उद्देश्य के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। पहला है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे गोपाल खेलता है, गोपाल पढ़ता है आदि। फिर है दूसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में ऐसे वाक्य में एक साधारण वाक्य और इसी के आधारित या इसी के अधीन या इसके आश्रित एक सहायक वाक्य यानी अंग वाक्य होता है। जैसे मैं सोचता हूं कि उसे आना चाहिए, इसमें मैं सोचता हूं प्रधान वाक्य या मुख्य रूप से वाक्य है, और दूसरा उसे आना चाहिए यह उपवाक्य है, यानी यह इस पे आश्रित है, अधीन है दूसरा वाक्य, पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य अधीन है। अब है तीसरा संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में, और संयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे गोविंद दुकान का मालिक है और नारायण नौकरी करता है। तो इस वाक्य के दोनों साधारण वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, ये वाक्य सिर्फ और शब्द से जुड़े हुए हैं। दूसरा है अगर वाक्य विग्रह। अगला अर्थ व प्रयोग के अनुसार वाक्य में आए हुए शब्दों, वाक्य के अंगों को अलग अलग कर देने को ही वाक्य विग्रह कहते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। थैंक यू। कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।